फरमाया देखो ईमान वाला जो होता है ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करता है। एक और मसला क्लियर कर दूं मैं, ज़िमनी है लेकिन है अहम, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और यहाँ शदीद मोहब्बत ये बतलाना था तो अशद्दु हुब्बन लफ्ज़ इरशाद फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे ज़ख़ीरे इरशादात पे 6 किताबें तो हमने दरसी तौर पे पढ़ी है क्लासरूम में बैठ के, और भी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की किताबों का मुताला रहता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कुछ न कुछ दर्जे में ताल्लुक है। तो हदीस के पूरे ज़ख़ीरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुब से हटके कोई लफ्ज़ नहीं इरशाद फरमाया। ये इश्क का लफ्ज़ बाजारी लफ्ज़ है तो हमारे पास राइज हो गया। ये इश्क का लफ्ज़ ये बाजारी है, चबूतरों पर बैठ के जो आशिक मिजाज लोग किया करते थे, किससे करते थे वो मैं बताना नहीं चाहता, वो लोग हमने ला लिया है। हुब्बे रसूल कहिए, हुब्बे अल्लाह, हुब्बे खुदा, हुब्बे रसूल। सारी हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं महबूब हो जाऊं, अहब्बा इरशाद फरमाया। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क का लफ्ज़ इरशाद नहीं फरमाया। तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो कम से कम लफ्ज़ तो वो इस्तेमाल करो जो अल्लाह के रसूल इस्तेमाल करते थे। एक दफा तमाशा है, लफ्ज़ भी वो इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल ही नहीं करते थे, कभी कहीं नहीं फरमाया। हो सकता कोई ज़ईफ हदीस हो कहीं किसी छुपी हुई किताब में, लेकिन आप सियासत देख लीजिए और हदीस की मशहूर किताबें देख लीजिए, अहब्बा इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिही व वलदिही व अहलिही। उस वक्त तक तुम में से कोई भी शख्स कामिल ईमान नहीं होगा जब तक कि मैं महबूब ना हो जाऊं, आशूक नहीं, मैं महबूब ना हो जाऊं उसके मालो दौलत, बाल बच्चों, घर वालों से कहीं ज्यादा। ये हुब्बे रसूल, ये हुब्बे रसूल क्यों? ये हुब्बुल्लाह के नतीजे में। ये हुब्बे सहाबा क्यों? ये अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में। ये अल्लाह की किताब से मोहब्बत क्यों? अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में। जितने अहलुल्लाह गुजरे जिनको अहलुल्लाह समझ के हम बड़ी बातें करते हैं, उनकी किताबें नहीं पढ़ते हैं, उनके मलफूजात भी नहीं पढ़ते हैं, बस एक रस्मी जहन में खाका है जिसको लेके उछलते रहते हैं। बहुत किताबें उनकी अल्लाह की मोहब्बत में क्या लिखते हैं, वो अल्लाह के कैसे मतवाले होते थे, कैसे अल्लाह की मोहब्बत करते थे, कैसे शब्देदारी करते थे, कैसे तहज्जुद में उठकर मौला मौला पुकारते थे। देखो उनकी सीरतों को। ये है विलायत, ये चीज मिलेगी तो वली बनोगे। यदि खानदान में पैदा हो जाने से वली नहीं बनता। याद रखिए, अल्लाह की मोहब्बत हो, और अल्लाह की मोहब्बत होगी तो मैं ये अर्ज करता रहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में इतनी कैपेसिटी रखी, बस लिमिटेड किस्म का दिल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में बड़ी सलाहियत रखी कि जो दिल अल्लाह से मोहब्बत करता है वो दिल अल्लाह के रसूल से भी इंशाअल्लाह मोहब्बत करेगा, किताबुल्लाह से मोहब्बत करेगा, सालेहीन से मोहब्बत करेगा, वालिदैन से मोहब्बत करेगा, बाल बच्चों से, अहल अयाल से, सबसे। और हर एक का तकाजा अलग अलग है। मैं बार बार अर्ज करता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा इबादत है और रसूल की मोहब्बत का तकाजा इताअत है। माँ बाप की मोहब्बत का तकाजा खिदमत है, औलाद की मोहब्बत का तकाजा तरबियत है। सबके अपने अपने तकाजे हैं। लाजमी बात है, कोई शख्स कहता है मैं अपने बच्चों से ज्यादा किसी को नहीं चाहता और उसके बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं, तो दावे में सच्चा है कि झूठा है? बोलिए आप। वो तुमको सीने से लगाएगा, साफ सुथरा रखेगा, पढ़ाएगा, खर्च करेगा, तरबियत करेगा। तो बच्चों की मोहब्बत जैसे तरबियत चाहती है, वैसे ही माँ बाप की मोहब्बत उनकी खिदमत चाहती है, और रसूल की मोहब्बत इताअत चाहती है, अल्लाह की मोहब्बत इबादत चाहती है। अल्लाह की मोहब्बत होगी तो इबादत होगी। बाबूद रब्बा का हत्ता याती है कल यकीन, मरने तक अल्लाह की इबादत करते रहो, ये अल्लाह की मोहब्बत है। हमारी मजलिसों से आज ये अहम उन्वान निकल गया। अल्लाह की मोहब्बत पे बोलना नहीं चाहते लोग, और बीसियों जलसे करते हैं और बीसियों किस्म की तकरीरें करते हैं इख्तिलाफी मसाइल पे, लंबी लंबी गुफ्तगू। लेकिन जो चीज राह नजात है, जिसकी वजह से आखिरत में सुरखरुई मिलेगी,
اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے، عمل کرنا پڑتا ہے نا، عمل ہی سے تو بھاگتا ہے انسان۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوں گے اللہ سے خوب محبت کرنے والے ہوں گے، غیر اللہ سے محبت نہیں، چھوٹے خداؤں سے نعوذ باللہ محبت نہیں، محبت اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اس ایمان کی تکمیل کے لیے سوچئے وہ رحمان نے کتنی رحمتیں کی، سوچئے وہ معبود حقیقی نے کس قدر کارخانہ کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، چلا دیا۔ ظاہر بات ہے یہ غور و فکر کا نتیجہ جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا۔